हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रोडो मैथ्स। दिस इज़ धीरज तिवारी। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का रिलेशन चैप्टर कवर करने वाले हैं। ये पर्टिकुलर 12th के लिए नहीं है, इसमें 11th वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से उठाया ऑर्डर्ड पेयर से, जो कि 11th में स्टार्ट होता है, तो मैंने उसको भी इसी में कंबाइन कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए यूजफुल है, 11th और 12th वालों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन होता क्या है? रिलेशन रियल लाइफ में जो हम लोग रिलेशन वर्ड सुनते हैं, किसी से किस तरह का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, ठीक है, माँ बेटे का रिलेशन है, तो उसी तरह के रिलेशन हम लोग यहाँ पर नंबर्स के बीच में देखेंगे। बट यहाँ पर नंबर्स के बीच में हम कुछ ऐसा नहीं देखने वाले कि 2-3 का भाई है, 6 की सिस्टर है, ऐसा कुछ नहीं देखने वाले। तो यहाँ पर कैसे रिलेशन देखेंगे? कोई किसी को डिवाइड कर रहा है, कोई किसी का स्क्वायर बन रहा है, इस तरह से हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, तो रिलेशन में जाने के पहले कुछ इसके टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टूल्स हैं जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। पहला है जैसे ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, नाम तो वैसे क्लियर है, पेयर, बट जनरली पेयर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट। हमने कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ए कॉमा बी, ये क्या हमारा बना देगा? पेयर है। बट वो जब ऑर्डर्ड पेयर की बात करें, तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब वो अंडरस्टूड है कि आपको इन एलिमेंट्स को ऑर्डर में रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। जब मतलब हम पेयर बनाएं और एलिमेंट हमारे ऑर्डर में हो, मतलब अगर ये ए की जगह बी आ जाए और बी की जगह ए आ जाए, तब इनमें फर्क पड़ जाएगा। बी कॉमा ए, मतलब ये और ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पहले ए आया और इसमें बी आया, बट इसमें पहले बी आया और ए आया। क्योंकि ऑर्डर्ड है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है। तो होता क्या है ऑर्डर्ड पेयर? ऐसा पेयर जो ऑर्डर में हो। ठीक है, अ पेयर इन which elements are in a specific order. स्पेसिफिक ऑर्डर, राइट है। और हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? पेयर ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी। अब ये ए कॉमा बी, पहले ए आया और ये बी आया, इसको जनरली हम लोग ओपन ब्रैकेट में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट। बहुत बेसिक है ये, ऐसा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? ए, और सेकेंड कंपोनेंट हमारा क्या है? बी। ठीक है, जनरली अगर हमने वर्ड ऑर्डर्ड मेंशन किया है, तो जनरली इन जनरल ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए until and unless क्या यहां पर लिखा है कि a कॉमा बी बराबर नहीं होगा आपका b कॉमा ए के। क्यों? क्योंकि अब यहां पर प्लेस चेंज हो गई आपकी, पहले a आ रहा था, यहां पर पहले b आ रहा है और ऑर्डर्ड है। ऐसा नहीं होगा। कब नहीं होगा? कब तक नहीं होगा? जब तक a इज इक्वल टू बी ना हो जाए। मतलब कहने का अगर a कॉमा ए हो गया, तो फिर इसको पलट के भी लिखो आप, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? कुछ नहीं। 2 कॉमा 2, वहां फिर आगे कुछ भी लिखो 2 कॉमा 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तभी बराबर होगा जब a इज इक्वल टू बी हो जाएंगे। a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। ठीक है, अच्छा ये बराबर होंगे कब, वो भी देख लेते हैं। तो इन जनरल लिखा मैंने a कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कॉमा ए। हेडिंग है जैसे हमारी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि दो ऑर्डर पेयर बराबर है, उसके फर्स्ट स्लॉट के और सेकंड स्लॉट के आपको एलिमेंट बताने होते हैं। ठीक है, तो आपके दो ऑर्डर्ड पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई एंड a कॉमा बी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। इसको आप जानते होंगे, इफ एंड ओनली बोथ वेज स्टेटमेंट होता है। इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए यहां पर कि a इज इक्वल टू
x हो जाए और b इज इक्वल टू y हो जाए, a इज इक्वल टू x हो जाए और b इज इक्वल टू y हो जाए। इसको और थोड़ा बेहतर लिखते हैं, दैट इज a कॉमा b इज इक्वल टू x कॉमा y, ठीक है, डबल इंप्लाइज a x के बराबर हो जाए एंड b y के बराबर हो जाए, ठीक है। b किसके बराबर हो जाएगा आपका, y के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं छोटा सा, x कॉमा 2 इज इक्वल टू 1 कॉमा y, कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तब x और y की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा था कि दो ऑर्डर पेयर हैं तो यहाँ का जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट होगा वो दूसरे वाले के फर्स्ट स्लॉट के एलिमेंट बराबर होगा। देखिए a बराबर था किसके, x के, b बराबर था y के, ये फर्स्ट स्लॉट, ये भी फर्स्ट स्लॉट, ये फर्स्ट कंपोनेंट, कुछ भी बोल दीजिए, फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा। तो x बराबर हो जाएगा किसके, 1 के, और यहाँ से y किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब कहने का ये कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इक्वल होंगे अगर उनके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट इक्वल है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर में ही, ठीक है। जैसे यहां पर मैं कुछ ले लूं, राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एग्जाम्पल है आपका राइट द सेट ऑफ ordered pair x such that y plus 2x equal to 5 and x belongs to whole number। क्लियर है? कह रहा है इससे बनने वाले जो ऑर्डर पेयर हैं ये सेट पढ़ना हम लोगों को आता है। क्या लिखा हो, कैसा सेट है, x such that y plus 2x equal to 5 and x belongs to कैपिटल W, दैट इज होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर का सेट है ये, ठीक है, ये होल नंबर का सेट होता है कैपिटल W, ठीक है। तो कह रहा है इसके ऑर्डर्ड राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसमें सॉरी यहाँ पर x कॉमा y लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, x कॉमा y, ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं ना, तो x कॉमा y लिखेंगे और उनमें रिलेशन किस तरह का, y प्लस 2x इक्वल टू 5, ये कुछ इस तरह से आपस में एक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो जो इनको सेटिस्फाई करेगा वो x और y की वैल्यू यहां पर आ जाएंगी हम लोगों की, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो सॉल्यूशन देखिए यहां पर क्या होगा, कह रहा है x बिलोंग्स टू कैपिटल W, तो x हो क्या सकता है हम लोग का, x हो सकता है 0, x बिलोंग कर सकता है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, होल नंबर है भाई। x इसमें से ही किसी से एक बिलोंग करने वाला, यहीं से आएगा 0, 1, 2, 3 से, तो इसमें रखते हैं 1 by 1। जब y प्लस 2x इक्वल टू 5, क्लियर है, इसमें x इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इंटू 0 दैट इज 5 एंड तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा आपका, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी है ना, x कॉमा y। फिर यहां से x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, y प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, तो हो जाएगा y इक्वल टू 5 माइनस 4 दैट इज y इक्वल टू 1, ठीक है। ये x कॉमा y लिखा है, यहाँ पर एक चीज छूट गई, यहाँ पर x कॉमा y बोथ बिलोंग्स टू कैपिटल W। फिर इसके बाद x इक्वल टू 3 ले लेंगे हम लोग, यहां से कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3, तो रखेंगे y प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 5 है, तो y प्लस 6 इक्वल टू 5, यहां से y इक्वल टू -1। ध्यान से देखिए यहां पर हमें वो x और y लेने जो होल नंबर हों और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो हमने 1 by 1 उठाया, x इक्वल टू जब 0 उठाया तब y कितना आया आपका, 5 आया, कोई प्रॉब्लम थी इसमें, y भी आपका होल नंबर है, x इक्वल टू 0 भी आपका होल नंबर है, x इक्वल टू 1 भी होल नंबर है, सॉल्व होकर के y इक्वल टू 3 आया, ये भी आपका होल नंबर है, x इक्वल टू 2 होल नंबर है, सॉल्व होकर के 1 आया, ये भी होल नंबर है आपका। यहाँ से x इक्वल टू 3 ये तो होल नंबर है बट y आपका होल नंबर नहीं है,
तो ये आपका रिजेक्टेड हो जाएगा, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर में नहीं काउंट किया जाएगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ उन्हीं का बनाना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे थे। तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x, y such that y plus 2h इक्वल टू 5, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल W। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका, x, y बिलोंग्स टू कैपिटल W। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे आपके, पहला क्या था आपका 0, 0 के साथ कौन आया था 5, ऑर्डर्ड पेयर, x, y टाइप के ऑर्डर पेयर है, तो पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा, कॉमा, फिर x इक्वल टू 1 था तब y कितना आया था आपका 3 आया था, जब x इक्वल टू 2 था तब y इक्वल टू कितना आया था 1 आया था आपका। ठीक है, ये नहीं आएगा, x इक्वल टू 3 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि y इक्वल टू -1 आ रहा है एंड दैट इज नॉट अलाउड इन द होल नंबर। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल था, राइट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ दिस। ठीक है, इस रूल को सॉल्व करेंगे, यहां से x और y की वैल्यू निकालेंगे, वैलिड वैल्यू निकालेंगे जो कि होल नंबर से रिलेट कर रही हूं, होल नंबर से बिलोंग कर रही हूं। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये था हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो रिलेशन की बेसिक नीड है, रिलेशन जिस पर टिका हुआ है, उसको हम लोग पहले देखते हैं। रिलेशन हमारा टोटली बेस्ड है कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपने नाम सुना होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी देखते हैं क्या है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपली मान लीजिए आपके पास में कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है ए एंड बी, ए एंड बी क्या है आपके पास में, टू नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता है अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो आपका सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी। अगर आप ए क्रॉस बी लिखना चाह रहे हैं, ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए क्रॉस बी, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या कहता है एक्चुअली में कि इनसे बनने वाले जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनको आप मेंशन करोगे, यानी कि ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा आपका कैपिटल ए से एंड बी बिलोंग करेगा आपका कैपिटल बी से। बहुत आसान है, जिन भी दो सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा आप उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा पहले कौन सा सेट लिखा हुआ है, पहले ए लिखा हुआ है एंड देन बी लिखा हुआ है, हमको कुछ नहीं करना, जो पहले सेट ए के एलिमेंट है पहले वो आएगा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपका कैपिटल ए से आ जाओ और ये जो सेकेंड कंपोनेंट है ये आपका कैपिटल बी से आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कि एक्चुअली में ये है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे इसमें। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए ए सेट है आपके पास में कोई 1 2 एंड बी सेट है आपके पास में ए बी सी। ठीक है, मैंने ये दो सेट ले लिए यहां पर, अब इसका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो देखिए मैंने कहा था कि सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल दी ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए टू बी, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं सारे के सारे इसमें लिख दो। अब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे कैसे, पहले एलिमेंट किसका आ रहा है ए का, पहले आप सेट ए सिलेक्ट कीजिए। अब सेट जब आपने ए सिलेक्ट किया, पहले ए है ना, तो पहले आप ए सिलेक्ट कीजिए, अब उसका एक एलिमेंट उठाइए, 1 है, 1 पिक किया, 1 को उठाइए और इन सबसे ऑर्डर पेयर बना डालिए, 1 को उठाइए और इन सबसे ऑर्डर पेयर बना लीजिए, 1 कॉमा ए, ध्यान दीजिएगा पहले ए का ही एलिमेंट आएगा, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर क्या है इसका काम खत्म, फिर 2 पे आते हैं, तो 2 को उठाइए और फिर इनसे सबसे ऑर्डर पेयर बना डालिए, तो 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी एंड 2 कॉमा सी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब एलिमेंट जरा काउंट कीजिए इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इसका काम होगा यहाँ पर। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन ऑफ ए 3, इसकी कार्डिनलिटी आपकी एन ऑफ बी इक्वल टू सॉरी इसकी 2 है और इसकी आपकी 3 है, एन ऑफ बी कितना है आपका 3 है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है 6, 2 इंटू 3 6,
कुछ ऐसी फील आ रही है, 2 इंटू 3 6। तो जनरली जो एक नोट लगा लीजिए आप, नोट, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू m, कार्डिनलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n, देन कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू m n, m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा a क्रॉस b, इसी को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हैं सबको आप लिस्ट कर दीजिए, दैट वुड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें जरा b क्रॉस a करके देखते हैं। ठीक है, b क्रॉस a भी देखते हैं इसमें। यहां पर डेफिनेशन मैं लिखा नहीं ना, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि डेफिनेशन मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर रखी है, तो वो टाइम बचे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो, हम क्वेश्चन सॉल्व करें और सिर्फ एक्सप्लेन कर सके। तो मैंने सिर्फ वही पैटर्न अपनाया। अगर आपको प्रॉपर नोट चाहिए तो वो आप पीडीएफ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए, अब हम बी क्रॉस ए निकालते हैं। इन दोनों चीजों में ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस ए। तो देखिए बी के एलिमेंट है ए बी सी, तो पहले बी है तो पहले बी के ही एलिमेंट रखे जाएंगे। तो बी का पहला एक एलिमेंट उठाइए ए, और इसका एक एलिमेंट उठाइए, सबसे मल्टीप्लाई कर डालिए, a, 1 मतलब ऑर्डर पेयर बना डालिए, a, 2। ठीक है, फिर इसके बाद में a का काम खत्म, b आएगा, b, 1, b, 2 खत्म, इसका भी c आएगा, c, 1 एंड c, 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। a, 1, a, 2, b, 1, b, 2, c, 1, c, 2। ठीक है, अब इसमें नोटिस कीजिए कि क्या जो b क्रॉस a है वो क्या a क्रॉस b के बराबर है, इक्वल सेट टाइप का कुछ दिख रहा है क्या ऐसा? कार्डिनलिटी बस बराबर है। अगर आप ध्यान से देखें 1 2 3 4 5 6 कार्डिनलिटी बराबर है, बट एलिमेंट बराबर नहीं। देखिए यहाँ a, 1 है, यहाँ 1, है, और ये ऑर्डर्ड पेयर की वजह से ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो एलिमेंट बराबर है ही नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। इन जनरल नोट ही लगा लीजिए सीधा, इन जनरल a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, नहीं होता। बट इसमें एक खासियत देखिए इसकी कि कार्डिनलिटी दोनों की बराबर होती है। कार्डिनलिटी ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, क्या होती है, कार्डिनलिटी ऑफ a इंटू कार्डिनलिटी ऑफ b। ये अच्छा पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट। ठीक है, एलिमेंट बराबर नहीं होते बट कार्डिनलिटी हमेशा बराबर मिलेगी आप। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहां पर देखिए अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी हो गया, आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, तो फिर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। लिख लीजिएगा इसको कहीं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक सेट आपका एम्प्टी है, ठीक है, नोट लगा लीजिए, इफ लेट टू सेट्स बी, A and B, and one of them is empty, उनमें से कोई एक, ये दोनों और बोथ आर empty, then A क्रॉस B is also empty। ठीक है, क्या आ जाएगा, empty आ जाएगा। इसी तरह से ये फर्स्ट नोट, सेकेंड नोट लगा लीजिएगा। अगर इनमें से कोई एक इनफाइनाइट है, दोनों इनफाइनाइट है तब भी इनफाइनाइट ही आएगा A क्रॉस B। अगर इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट है तब भी क्या, इफ one of them is infinite, then A क्रॉस B would be infinite, बहुत सिंपल है, would be infinite। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज का कि अगर इन दोनों से कोई भी इम्पटी इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट बना देगा, और अगर इम्पटी है तो इम्पटी बना देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुंच रहे हैं थोड़ा किसके पास में,
एक और एग्जांपल कर लेते हैं थोड़ा यहाँ पर एग्जांपल एक ले लेते हैं छोटा सा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पर ही है। मान लीजिए आपका सेट ए कुछ इस तरह से डिफाइन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स लेस देन 3, क्लियर है। एंड बी इज इक्वल टू, कह रहा बी बताइए, बी जो है बी कह रहे हैं ए क्रॉस बी बताइए अगर बी कुछ इस तरह से डिफाइन हो कि ये तो आपका एक्स हो गया और इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वाई सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, और y मान लीजिए यहाँ पर 5 हो जाएगा आपका और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ है, 2 हो गया और 5 हो गया, यहाँ पर 5 पे इनइक्वलिटी लगा दीजिए, एलिमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, अब कह रहा है ए क्रॉस बी बताइए आप, इसमें ए क्रॉस बी आपको बताना है। तो ए क्रॉस बी बताने के लिए हमको इनके एलिमेंट भी मालूम होने चाहिए कि इनमें एक्चुअली एलिमेंट क्या है, क्योंकि ए क्रॉस बी में हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पुट करते हैं, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर। तो ए को पहले हम लोग लिस्ट कर लेते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स इज अ होल नंबर, कैसा, लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 है मतलब 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 3 है तो 0 1 2 आ जाएगा। बी है, इसमें बी में क्या आ जाएगा आपका, नेचुरल नंबर है और कहां से कहां के बीच में बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5, तो इक्वल टू 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 पे इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, ठीक है, तो 5 नहीं आएगा। अब तो सिंपल हो गया, ए क्रॉस बी निकल आएगा, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहां से पहले 0 आएगा, 0 सबके साथ ऑर्डर पेयर बना के चला जाएगा, 0,2 0,3 एंड 0,4, सिंपल। ऐसे ही 1 आएगा, 1,2 1,3 एंड 1,4, ठीक है, सिंपल। ऐसे 2 आया, 2,2 2,3 एंड 2,4, ठीक है। कार्डिनलिटी, आप कार्डिनलिटी की अगर बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी 3 और इसकी कार्डिनलिटी 3 और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, अगर बात करें एन ऑफ ए क्रॉस बी, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या वेरीफाई नहीं हो रही, 3 इंटू 3 9 और ए क्रॉस बी की भी 9 है, तो ये पहले ही देख लिया था हम लोगों ने कि कार्डिनलिटी जो ए क्रॉस बी की वो कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी होती है, ठीक है। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल, बहुत इजी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिंपल हम लोग ऑर्डर पेयर बनाते हैं, दैट्स इट। चलिए अब हम लोगों का मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिलेशन, ठीक है, जिस पर बेस्ड हमारा लेक्चर है, रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था कि कोई दो सेट हम लोगों ने लिए, दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए और उनसे बनने वाले जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल थे, उसमें हम लोगों ने किस चीज का ध्यान रखा था, क्योंकि ऑर्डर पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं तो हमको यह ध्यान रखना था कि पहले कौन सा सेट रखा जा रहा है, सेट ए है या सेट बी है। अगर सेट ए पहले तो पहले सेट ए के एलिमेंट रखे जाएंगे और अगर पहले सेट बी है तो पहले सेट बी के एलिमेंट रखे जाएंगे, इतना सा था। तो रिलेशन देखिए क्या है कि मान लीजिए आपके पास में कोई दो सेट हैं, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट हैं, ए एंड बी, टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी मतलब एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी सेट, सिंपल, दो नॉन एम्प्टी सेट। तो आप इसका जब ए क्रॉस बी निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो उसका जो सबसेट होगा, सबसेट हम लोगों ने पढ़ा था 11th में, सबसेट क्या होता है, अगर मान लीजिए ए को हम बी का सबसेट कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, तो जो ए में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके बी में होंगे, और हम लिखते थे ए इस तरह से, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेन करेंगे। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन इज द लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपल, ठीक है। रिलेशन क्या हो गया आपका, देन आर इज देन रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान दीजिएगा कि रिलेशन कहां से कहां के बीच में पूछ रहा है, फ्रॉम ए टू बी,
तो रिलेशन R from A to B is the subset of A cross B. That means R is a subset of A cross B. बहुत आसान है। रिलेशन की डायरेक्शन देखिए कहां से कहां की ओर पूछ रहा है, A से B की ओर पूछ रहा है, तो हमने A क्रॉस B लिखा। यहीं पर अगर B टू A पूछता, अगर वो क्या पूछता, B टू A पूछता, रिलेशन R फ्रॉम B टू A, तो क्या लिखते हैं हम लोग, R इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A। सिंपल। R क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया किसका, B क्रॉस A का सबसेट हो गया। तो ये डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है कि किधर से किस साइड को पूछा जा रहा है। ठीक, तो रिलेशन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, रिलेशन जो है हमारा सिंपल सा A क्रॉस B का एक सबसेट है, अगर हम रिलेशन A से B की ओर डिफाइन कर रहे हैं। सिंपल ना। अब इस पे कुछ सेट पर देख लेते हैं कि सेट पर क्या कंडीशन है। मान लीजिए आपका सेट, आपने A क्रॉस B निकाला, ठीक है। पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशन के। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कुछ इस तरह से कि एक सेट है आपका A 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर B जो है आपका वो है 5 9, ठीक है। चलिए 5 2 3 6, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए आप, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, ठीक है, 6 ले लीजिए। अब A क्रॉस B निकाल के रख लेते हैं हम लोग। पहले रिलेशन में भी बताएंगे आपको, रिलेशन कौन सा रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। एक रूल बताया जाएगा, इसमें आपको एक रूल बताया जाएगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपके एलिमेंट उससे रिलेट करेंगे। सबसेट तो होगा, बट वो उस रिलेशन में एलिमेंट कैसे रखे जाएंगे वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। वो क्वेश्चन में आपको देगा कि किस रूल के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट रिलेट कराने हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर A क्रॉस B लिख लूँ तो क्या आ जाएगा आपका 1 5 आ जाएगा, 1 6 आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 5 आ जाएगा आपका, 2 6 आ जाएगा। ऐसे ही सारे एलिमेंट लिख डालिए, 3 5 3 6 4 5 एंड 4 6, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट लिख लिए। अब देखिए मैं रिलेशन एक रूल बताने वाला हूं कि इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट इससे रिलेट कराने हैं। रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम A to B, A to B is defined as A divides B, A divides B। देखिए रिलेशन क्या है आपका, रिलेशन फ्रॉम A to B इज डिफाइंड एज A डिवाइड्स B। मतलब रिलेशन क्या था, डेफिनेशन क्या थी, रिलेशन सबसेट था किसका, जिससे पहले डायरेक्शन देखिए A to B पूछ रहा है, तो मतलब A क्रॉस B का सबसेट होगा। A क्रॉस B में कौन आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कुछ इस तरह से एलिमेंट आएंगे X, Y। तो उसने बोला है अच्छा A कैपिटल A का एलिमेंट और B आपका कैपिटल B का एलिमेंट, ठीक है। तो ये A, B हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इसमें जो भी एलिमेंट आए A, B टाइप का है। तो ये कह रहा है कि इसमें आप जाइए इन ऑर्डर्ड पेयर्स में और जो इस तरह की हरकतें कर रहा हो, A डिवाइड्स B, ठीक है, A डिवाइड्स B। चेक कीजिए यहां पर 1 डिवाइड्स 5 बिल्कुल, 1 डिवाइड 6 बिल्कुल, तो ये आपका रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो यहीं पर मैं R सीधा सीधा लिखते चलता हूं साथ में, 1 5 ये आपका A है, क्या है A, और ये आपका क्या है B। A डिवाइड्स B, 1 5 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, यानी कि ये आपका रिलेशन का एलिमेंट है। नाउ 1 डिवाइड 6, 1 6, 2 डिवाइड्स 5 नो, ये आपका रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि रिलेशन में कह रहा है कि A डिवाइड्स B। 2 6 यस, 2 6 आ जाएगा। 3 5 नहीं आएगा, 3 6 बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद 4 5 4 6 ये दोनों ही नहीं है। तो रिलेशन में देखिए R क्या है आपका, 1 5 1 6 2 6 3 6। क्या ये जो एलिमेंट लिखे हैं या ये जो सेट लिखा हुआ है क्या A क्रॉस B का सबसेट है, क्लियरली दिख रहा है यहां से। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि R जो है वो क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है, ठीक है। यहां से हम लोगों ने ये शो कर दिया। तो रिलेशन एक्चुअली में क्या था,
एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब वो रिलेशन क्या होगा वो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। जैसे मैंने यहां पर दिया ए डिवाइड्स बी, आप इसके अकॉर्डिंग आपको जब भी रिलेशन के एलिमेंट लिखने होंगे आपको ए क्रॉस बी की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, आपने ए क्रॉस बी निकाला, अब ए डिवाइड्स बी ढूंढिए यहां पर कौन किसको डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड कर रहा हो रिलेशन में लिख डालिए, बात खत्म। ठीक है, सिंपल। तो ये था रिलेशन। चलिए ऐसे ही अब कुछ टूल्स की बात कर लेते हैं जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी इसमें। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में दो सेट हैं ए एंड बी और उन पर एक रिलेशन डिफाइन है, कहां से कहां की ओर, ए से बी की ओर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। ठीक है, आर जो है वो ए टू बी डिफाइंड है। अब यहां पर जो ए है कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, मतलब स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है, स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, इसका क्या मतलब रहा होगा कि ए जो है वो बी को रिलेट कर पा रहा होगा, मतलब ए जो हमको रूल दिया गया होगा वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे अभी पिछले वाले में था ए डिवाइड्स बी, तो हमने सिर्फ वही एलिमेंट रखे थे जिनमें ए डिवाइड कर रहा था बी को, तो मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रिलेट करना। दैट मीन्स ए जो है वो बी को क्या करेगा, रिलेट करेगा। ए जो है वो बी को क्या करेगा, रिलेट करेगा, तभी लिखते हैं। इसका रिवर्स देखिए, अगर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स ए डज नॉट रिलेट टू बी। जैसे ध्यान से देखिए पिछले एग्जांपल में आर में आपका 3,5 नहीं आया था, 3,6 आया था रिलेशन में, ये आर में था और ये आर में नहीं था। इसका क्या मतलब है कि यहां पर देखिए आर में नहीं था, यानी कि 3 जो है वो 5 को डिवाइड नहीं कर रहा था। अगर 3 5 को डिवाइड नहीं कर रहा था यानी 3 5 से रिलेट नहीं कर रहा था, वही चीज तो मैंने यहां पर लिखी है। देखिए 3 डज नॉट रिलेट्स टू 5, 3,5 था, बिलोंग नहीं कर रहा था रिलेशन में। ए कॉमा बी यानी 3,6 बिलोंग्स टू आर, तो 3 रिलेट्स टू 6। बड़ी सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है कि ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमको ध्यान रखने हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको डबल इंप्लाइज बोलते हैं, मतलब बोथ वेज है। अगर ए बी से रिलेट कर पा रहा है तो हम लिख देते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग, सॉरी डज नॉट रिलेट टू बी। ठीक है, ए डज नॉट रिलेट टू बी। चलिए फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमारा आर, हमने कुछ ऐसा लिया होता जिसमें कोई एलिमेंट आता ही नहीं, अगर आर जो है आपका फाई आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। जैसे एग्जांपल, छोटा सा कोई एग्जांपल ले लूं मैं, ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 2,3। ठीक है, और रिलेशन है आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी ग्रेटर देन 7। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है ए प्लस बी ग्रेटर देन 7 और आर से रिलेट कर रहा है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एक रिलेशन है, a relation is defined, a relation R is defined on A to B। किस तरह से डिफाइन है कि A कॉमा B बिलोंग्स टू R, कब बिलोंग करेगा, जब A और B का सम 7 से ग्रेटर हो। चलिए करके देखते हैं कि R में एलिमेंट कुछ इस तरह के आ भी रहे हैं या नहीं। तो R, तो पहले तो इसका आप A क्रॉस B निकाल लीजिए। चलिए A क्रॉस B निकालते तो 1,2 1,3, भाई यहीं से कंडीशन चेक करेंगे, अगर यहाँ अलाउ होगा तो हम रिलेशन ले जाएंगे, नहीं अदरवाइज नहीं ले जाएंगे। 1,3, फिर ऐसे ही 2,2 एंड 2,3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R लगाई कंडीशन ए प्लस बी ग्रेटर देन 7, ये ए है ये बी है, 2 + 1 3, 7 से बड़ा है नहीं, ये भी नहीं आएगा। 1,3 3 + 4 ये भी नहीं आएगा, 2 2 4 ये भी नहीं आएगा, 2 3 5 ये भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन हाई। क्या हो गया आपका, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका, एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा, जब कोई भी रिलेशन में एलिमेंट हो ही ना। चलिए इसके बाद देखते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं
सेट के एलिमेंट, और हेडिंग है आपकी यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन देखिए कि अगर हमने जो आर बनाया, जो हमने आर का सेट बनाया, वो एज इट इज ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए, तो उसको यूनिवर्सल सेट सॉरी यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने क्या बोला कि अगर मैं आर निकालूं, रिलेशन के एलिमेंट निकालूं, और वो एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के बराबर ही आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन मतलब आर जो है वो आपका ए क्रॉस बी के बराबर हो जाता है सिंपली, अगर आपके पास में कोई दो सेट हैं ए एंड बी, और जहां पर रिलेशन जो है वो ए से बी की ओर डिफाइंड है, ठीक है, तब जो है आर जो है आपका ए क्रॉस बी के बराबर होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर मैं एक रिलेशन डिफाइन करूं, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। कैसे डिफाइन है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, डबल इंप्लाइज ए प्लस बी लेस देन 6, ठीक है, ए प्लस बी लेस देन 6। चलिए तो ए क्रॉस बी करके देख लेते हैं भाई पहले। तो क्या आया था? 1,2, खामा खा डिलीट कर दिया, वही यूज करना था। 1,3, 2,2 एंड 2,3, ठीक है। 1,2, 1,3, 2,2, 2,3। अब देखिए यहाँ पर आर में एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे? कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर में कब? जब ए प्लस बी लेस देन 6 हो। तो 1 + 2 3, 6 से छोटा है, बिल्कुल आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा। 1,3 4 आ जाएगा ऐड करने पे, तो 4 लेस देन 6 ये भी आ जाएगा इधर पे। 2,2 ये भी आ जाएगा आपका, 2,3 ये भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो r है वो एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के बराबर, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, सो दिस इंप्लाइज r इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। बहुत आसान है, यूनिवर्सल रिलेशन। जो भी थ्योरी पढ़ते हैं उसका तो नहीं, एक एग्जांपल लगा लेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाता है, ठीक है। हमेशा ऐसा कीजिए, जब भी थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका भले एक छोटा मोटा कोई भी एग्जाम्पल हो, बिना एग्जाम्पल के मैथ पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। वो एक रटन विद्या हो जाएगी, ठीक है, रोड लर्निंग हो जाएगी, तो उस पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। विदाउट क्वेश्चन थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं रिलेशन पे हम लोग, ठीक है। मैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लेता हूं जिसके थ्रू हम लोग थोड़ा और इसको मजबूत करने की कोशिश करें, एक्चुअली में रिलेशन है क्या, कैसे इसको टैकल करेंगे, ठीक है। हाँ, इस पे जो है रिलेशन हम लोग ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल कोई ए सेट दे रखा है 1 2 3 5, एक्चुअली ये नहीं हुआ, अच्छा 1 2 3 5 एंड b इज इक्वल टू 2,4, ठीक है। रिलेशन इज लेस देन, ठीक है, रिलेशन R is defined from A to B such that A comma B belongs to R, और क्या है, A लेस देन B है, ठीक है। और ये जो A बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ये इतना डेटा हमको दे रखा है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा अपने आप से ट्राई करने का कोशिश कीजिए कि एक्चुअली इसको कैसे करेंगे। चलिए तो यहाँ पर रिलेशन निकालने के लिए पहले हम लोग ए क्रॉस बी ही निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी 1 बाई 1 देखिए, 1 पहले ए कैपिटल ए, तो पहले इसके एलिमेंट हम लोग 1 बाई 1 पिक करते हैं। तो पहले 1 को पिक किया, 1 जाएगा सबसे ऑर्डर पेयर बनाएगा, 1,2 1,4, खत्म 1 का काम, 2 जाएगा, 2,2 2,4, ठीक है, इसका भी काम खत्म। 3 आएगा, 3,2 3,4,
4, इसका भी काम खत्म। इसके बाद यहाँ पर 3, नहीं 3 तो हो चुका है, यहाँ पर 5,2, 5,4, ठीक है, ये हो गया आपका। ये तो आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। एलिमेंट काउंट कर लीजिए, इसमें 4 थे, इसमें 2 थे, तो 4 2 8, 2 4 6 और 8 एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आर, बहुत आसान सा लिखा हुआ है, कह रहा है ए लेस देन बी, ये ऑर्डर पेयर है, कह रहा है ए छोटा होना चाहिए बी से। देख लीजिए है क्या कहीं 1, ये ए है आपका और ये आपका बी है, तो ये जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 वो लेस देन 2 है, बिल्कुल है, आ जाएगा 1,2 रिलेशन में आ जाएगा आपके। 1,4 क्या ए बी से छोटा, बिल्कुल है 1,4। 2,2 2,2 नहीं आएगा क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी है, तो 2,2 नहीं आएगा। 2,4 बिल्कुल आ जाएगा, ए लेस देन बी। 3,2 नहीं आएगा, 3,4 आ जाएगा, ठीक है। 5,2 नहीं आएगा, 5,4 ये भी नहीं आएगा, यही आंसर हो जाएगा हमारा। रिलेशन निकालने के लिए आप पहले ए क्रॉस बी निकाल के ही रख लीजिए सीधा, फिर उसके बाद देखिए कि रूल क्या करता है, फिर आसान हो जाएगा, एलिमेंट वहीं से पिक करते जाइए, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए इसके बाद और एक एग्जांपल देखते हैं, ये भी बेसिक एग्जांपल है, लेक्चर के बाद मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस ही लेकर आऊंगा, यही पैटर्न रहता है, पहले थ्योरी, उससे थोड़ा रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे अगला एग्जांपल मैं ले लूं यहां पर, यस एग्जांपल कह रहा लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, there is a relation, there is a relation R from A to B, from N to N, from N to N, कैसा है कि यहां पर x, y belongs to relation such that जो y है वो x स्क्वायर है और x, y बिलोंग कर रहे हैं आपके नेचुरल नंबर से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। अच्छा मैंने कहा था कि अगर कोई भी एक सेट आपका इनफाइनाइट हो जाए तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट है, यहां पर n की बात कर रहा है, आप n क्रॉस n करेंगे क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा, बट चलिए कुछ एलिमेंट लिख लेते हैं। 1, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 1,1 आ जाएगा, 1 के 2 ऐसे 1,3 ऐसे ही 1 की हो गई, ऐसे ही 2, 2,1 2,2 3,2,3 बहुत सारे एलिमेंट आएंगे ऐसे ही 1 बाई 1 बाई, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट आने वाले इसमें। तो इसमें देखिए ऐसे चलता रहेगा, ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, लिख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एक दिमाग में आपका व्यू बनता चला जाएगा कि पहले 1 होगा, 1 सबसे मल्टीप्लाई करो तो 1 की ही रो खत्म नहीं होगी आपकी, फिर अगली रो 2 की स्टार्ट होगी, फिर 3 की, ऐसे ही चलता रहेगा आपका। तो हम लोग आते हैं रिलेशन पे। रिलेशन क्या कह रहा है कि y जो है वो x स्क्वायर होना चाहिए, मतलब जो x, y यानी जो फर्स्ट स्लॉट का एलिमेंट है अगर इसको स्क्वायर कर दो और वो y में हो, सॉरी वो y के बराबर हो तो वो आपका रिलेशन में आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जैसे मान लो आपके इस सेट में कहीं 2,4 मिल जाए, इस सेट में मान लीजिए कहीं ना कहीं तो आएगा 2,4, ये अगला ही है 2,4, ये लिखा है ना 2,4, ये जो x है और ये y रहा आपका, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग x बोलेंगे और सेकंड कंपोनेंट को हम लोग y बोलेंगे। कह रहा y जो है वो x का स्क्वायर होना चाहिए, क्या है क्या 4 क्या 2 स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है, देख लो 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका रिलेशन में आ जाएगा। तो ऐसे ही ढूंढना है आपको r इक्वल टू, तो देखिए 1,1 ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, यही चाहिए हमको। 1 का स्क्वायर करो क्या 2 मिलेगा, नहीं। अब इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं आएगा,
2 वाले में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 3 का ऐसे उठाइए 3 स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 5 का 25 एंड सो ऑन, खत्म नहीं होगा, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पर 1,1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात, ये कहीं ना कहीं इसमें होगा, ये पहला ही है सॉरी। 2,4 यानी 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा। ऐसे ही आप 3 वाली रो में आओगे तो 3,9 कहीं ना कहीं तो आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। इसके अलावा अगर आपको कुछ और लग रहा है कि और कुछ एलिमेंट आएंगे तो आप ट्राई कीजिएगा, और इसके अलावा कुछ और एलिमेंट इसमें आने वाले नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हाँ इनफाइनाइट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए ये था रिलेशन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। रिलेशन क्या था, बेसिकली ए क्रॉस बी का एक सबसेट ही होता है। आप हर बार देखिए कि आप जब भी आर निकाल लेते हैं वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट ही मिला है। ठीक है, और वो आर निकलेगा कैसे, वो आपको बुक्स में जब भी आप करें क्वेश्चन तो वो रूल देगा। जैसे यहाँ पर हर क्वेश्चन में आपको रूल दिया गया था कि किस बेस पर आप एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिलेट कराओगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अच्छा, इसके पहले एक और चीज देख लीजिए, यहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बेस पर हम लोग काफी कुछ पढ़ने वाले हैं आगे चल के अभी। तो रिलेशन ऑन अ सेट का क्या मतलब है, मतलब खुद का खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिंपल, मान लीजिए आपके पास में कोई ए नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, आप ए क्रॉस ए कीजिए और अगर वो उसमें आर इसका सबसेट बन जाए तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन अ सेट। रिलेशन ऑन अ सेट कुछ नहीं था, वहां 2 डिफरेंट सेट ले रहे थे तब बोल रहे थे फ्रॉम ए टू बी। यहां पर रिलेशन ऑन अ सेट मतलब खुद का खुद से, तो ए क्रॉस ए अगर इसका सबसेट है तो वो कहलाएगा रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, बस इतना सा था, बट हाँ इसका यूज बहुत होगा आगे चल के, क्योंकि अभी हम टाइप्स ऑफ रिलेशन जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो वहां पर हम लोग इसका बहुत यूज करने वाले, एक्चुअली इसी पर ही करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या कहता है ये कि एक्चुअली सॉरी यहां पर सेट लिख दिया मैंने, रिलेशन ऑफ रिलेशन मतलब रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और थर्ड वन आपका है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम वन बाय वन देखते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म देखते हैं क्या होता है। रोस्टर फॉर्म मतलब वही रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। ठीक है, जैसे सेट में था इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे रिलेशन में वो हमको सारे लिस्ट करके दिखाने होंगे। जैसे अभी तक हम लोग कर ही भी रहे थे, सारे एलिमेंट कैसे कर रहे थे, लिस्ट कर रहे थे। उसमें आपको सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करने पड़ेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लूँ यहाँ पर ए आपका सेट है 2 3, ठीक है, बी आपका सेट है 4,9, ठीक है 4,9, और रिलेशन डिफाइंड है आपका कुछ इस तरह से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। आर जो है वो आपका ए से बी की ओर है। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डबल इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, और ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए से और बी बिलोंग कर रहा है आपका कैपिटल बी से। ठीक है, ये है। तो सिंपल, आप पहले ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। यहां से कितना आ जाएगा आपका 2,4, फिर यहां से आ जाएगा 2, ये 9 है आपका 2,9 हो जाएगा। फिर यहां से 3,4 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर 3,9 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट आए क्योंकि 2 कार्डिनलिटी इसकी है और इसकी भी कार्डिनलिटी 2 ही है, तो 2 2 4,
तो ए क्रॉस बी में आपके 4 एलिमेंट आ जाएंगे। सिंपल। तो यहाँ से हम लोग आर निकालेंगे। अब आर क्या कह रहा है कि जो बी है, अगर ए का स्क्वायर कर दो तो बी मिल जाता है। ए का स्क्वायर करो, क्या बी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। 2 का स्क्वायर करने पे 4r, तो 2,4, 2,9 नहीं आएगा, 3,4 नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 9, ये भी आ जाएगा 3,9। तो ये क्या था आपका? रोस्टर फॉर्म है। मतलब जो भी आपको रिलेशन दिया गया उसको आप लिस्ट कर दीजिए सारे एलिमेंट, वो आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, सेट जैसा ही है एग्जैक्टली। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये क्या होता है भाई? इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेट को एक रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। सॉरी, इसमें जो भी है वो हम लोग इसमें रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ए दे दिया गया है 1 2 3 और बी दे दिया गया है आपको 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। और रिलेशन आर जो दिया गया है आपको वो कुछ इस तरह से। आर देखिए किस तरह से दिया गया है, 1,2 2,3 3,4 3,4 इस तरह से दिया गया है। और भी एलिमेंट हमने आर ऐसा ही लिया है कि जिसमें कुछ एलिमेंट हमने पुट कर दिए। अब आपको इसमें पैटर्न पहचानना है कि कौन सा पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है और उसी को आपको रूल के फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि कोई 2 सेट दे दिए जाएंगे और आर बताया जाएगा आपको कि ये है, आपको इसको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कि कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें और ये रिलेशन है ए टू बी, कहां से कहां की ओर है? रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो इतना तो तय है कि जो पहले एलिमेंट होंगे वो कैपिटल ए से आए होंगे। तो यहां पर 1 2 2 3 3 4, अगर इनमें ध्यान से देखें तो 1 1 का गैप है। कितने गैप है? 1 1 का गैप। और कैसा है? अगर इसको स्मॉल ए मान लें और ये स्मॉल बी हो जाए तो ध्यान से देखें, अगर ए में 1 ऐड कर दें तो बी मिल जाएगा, ए में 1 ऐड कर दें तो बी मिल जाएगा, ए में 1 ऐड कर दें तो बी मिल जाएगा। तो रूल आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ए कॉमा बी सच दैट b is equal to a plus 1, a belongs to capital A and b belongs to capital B। देख लीजिए, यही रूल अगर आप इसको छुपा लें और इस रूल के अकॉर्डिंग आप यहां से डायरेक्ट निकालें तो यही एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 का 2 2 का 3 3 का 4। तो ये क्या हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, ये बिल्ड करेगा रिलेशन को। ये तो रिलेशन का बिल्डर फॉर्म हो गया। क्या बोलते हैं इसको? रिलेशन का बिल्डर फॉर्म है, जो ये बता रहा है कि इसमें सिर्फ आपको रूल मेंशन करना होता है। ठीक है, जैसे सेट में करते थे एग्जैक्टली सेम इसमें भी वही करना है हमको। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? एरो डायग्राम। बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। जैसे मान लो यहां पर एरो डायग्राम की बात करनी है तो ए, तो बार बार मैं एग्जाम्पल मिटा देता हूँ, वही एग्जाम्पल सब में यूज कर लें। जैसे तो चलिए कुछ दूसरा ही ले लेते हैं, यही ले लेते हैं एग्जैक्टली जो अभी किया था। जस्ट 1 2 3 था और शायद b इज इक्वल टू 2 3 4 थे यहाँ पर। ठीक है, a कोई सेट है और b यहाँ पर कोई सेट है और रिलेशन डिफाइन है आपका a टू b। कहाँ से डिफाइन है? a से b की ओर डिफाइन है रिलेशन। तो हम मतलब a क्रॉस b की बात करने वाले हैं। और रिलेशन है कैसा? a कॉमा b बिलोंग्स टू r डबल इंप्लाइज b इज इक्वल टू a प्लस 1, b इज इक्वल टू a प्लस 1 सिंपली। नाउ तो r, अब इसको कह रहा है एरो डायग्राम में एक्सप्रेस कीजिए। तो एरो डायग्राम में एक्सप्रेस करने के लिए पहले आप इसके एलिमेंट निकाल लीजिए। इस रिलेशन में एलिमेंट क्या होंगे? तो इस रिलेशन में क्या एलिमेंट होंगे? a कॉमा b और b इज इक्वल टू a प्लस 1, यानी कि b जो है वो a से एक एक्स्ट्रा है। 1 कॉमा 2 यही आएगा, 2 कॉमा 3 यही आएगा, 3 कॉमा 4। ठीक है, यही आने वाला है। अभी एक क्रॉस भी जस्ट पीछे किया था हम लोगों ने, वहीं से एलिमेंट पिक किए हम लोगों ने इसके 3 कॉमा 4। चलिए अब रे डायग्राम मेथड है या एरो डायग्राम मेथड है तो इसमें डायग्राम तो बनने वाला है। तो यहाँ पहले तो आप 2 सेट ऐसे बना लिया करिए। ठीक है, और इसको नाम सेट ए दे दीजिए, इसको नाम आप सेट बी दे दीजिए। सेट ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 1 2
3। सेट बी में कौन से एलिमेंट हैं आपके? 2 3 4। कौन से हैं? 2 3 4। अब रिलेशन क्या कह रहा है? रिलेशन है आपका कि जो बी है, वो 1 से एक्स्ट्रा है, यानी कि 1 किससे पेयर बना रहा है? 2 से। 2 किससे बना रहा है? 3 से। 3 किससे बना रहा है? 4 से। सिंपल। तो ये आपका रे डायग्राम मेथड हो गया। इसको रे डायग्राम के थ्रू हम लोगों ने इसमें रिप्रेजेंट कर दिया, या एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मेथड। ठीक है, एरो डायग्राम मेथड, सिंपल है ना। ये हो गया हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन हो गया सेट का, ओ सॉरी रिलेशन का, बार बार सेट निकल रहा है एक्चुअली। ये रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया? रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। मतलब रिलेशन को इन 3 फॉर्म से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें एक छोटा सा नोट है कार्डिनलिटी बेस पर, कि मान लीजिए आपके पास में एक सेट है, 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं, लेट ए एंड बी, 2 नॉन एम्प्टी सेट, और कैसे हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम है, कार्डिनलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन है। ठीक है, कह रहा है कि ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अच्छा नोट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो फ्रॉम ए टू बी, तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। और हमको मालूम है कि अगर आपके पास कोई सेट है ए, 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं इसमें। कितने एलिमेंट हैं? 3। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करी जाए तो 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके जो टोटल सबसेट बनते हैं वो 2 की पावर n बनते हैं। मतलब जितनी उस सेट की कार्डिनलिटी है, जिसका सबसेट पूछा जा रहा है, उसको उसकी 2 की पावर में लगा दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में सेट ये है और इसके टोटल सबसेट पूछा, कितने एलिमेंट है इसमें? 3, तो 2 की पावर 3, 8 सबसेट बनेंगे टोटल। इसके कितने सबसेट बनेंगे? टोटल 8 सबसेट। यानी कि आपको जिसके टोटल सबसेट मालूम करने हैं उस सेट की आपको कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए। चलिए बता दी हमने। तो अब रिलेशन भी क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट यहां से कितने हो जाएंगे यार बताइएगा? तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो जाएंगे आपके m इंटू एन, m इंटू एन। इसके पहले किया हम लोगों ने। तो रिलेशन है तो इसी का सबसेट, तो यानी कि जितने इसके टोटल सबसेट पॉसिबल होंगे उतने ही रिलेशन भी पॉसिबल होंगे। तो अगर इसके टोटल सबसेट निकालने हो तो 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी लगा दो भाई, m इंटू एन। और यही टोटल नंबर ऑफ सबसेट है इसका, और अगर इसका सबसेट है तो वो तो रिलेशन हो गया। यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू एन। बहुत ईजी है। जैसे एग्जांपल ले लूं यहां पर कि कार्डिनलिटी आपकी a इज इक्वल टू 5 है और कार्डिनलिटी आपकी b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे भाई? 2 की पावर 5 इंटू 3, दैट मीन्स 2 की पावर 15। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। ठीक है, ये छोटा सा नोट था एक ये। इसके बाद आते हैं हम लोग इस पे डोमेन और रेंज पर। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डोमेन और रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ऑफ अ रिलेशन। देखिए मान लीजिए अगर आपके पास में 2 सेट हैं ए एंड बी, नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, और रिलेशन जो डिफाइन है आपका, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ए टू बी। तो जो डोमेन होता है,
आप यहां से आर निकाल के कुछ लिखेंगे। आर क्या होगा आपका, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। आर क्या होगा आपका, सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो आर में कुछ एलिमेंट किस तरह के आएंगे आपके, ए कॉमा बी टाइप के आएंगे, ए कॉमा बी टाइप के आएंगे। तो जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर मतलब रिलेशन का डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सेट होता है एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब ध्यान से देखिए यहां पर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में हैं उन सबका जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सब यहां रख दीजिए लाइन से, और वो जो सेट बनाएगा वो आपका कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। अभी एग्जांपल लूंगा उसके थ्रू समझाऊंगा। यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर रिलेट्स टू प्रेजेंट इन द रिलेशन, जो कि आपके केस में प्रेजेंट हो रहे हो। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में प्रेजेंट हैं उन सबके फर्स्ट कंपोनेंट का आप सेट लीजिए और वो जो बनेगा वो आपका कहलाएगा डोमेन ऑफ आर। ठीक है, मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूं एग्जैक्टली, तो वहां से समझा दूंगा। यहां से रेंज की बात करें, रेंज ऑफ आर, तो रेंज क्या कहता है भाई, रेंज कहता है कि जो सेकेंड कंपोनेंट है वाई, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। सिंपल, फर्स्ट कंपोनेंट का सेट कहलाता है डोमेन और सेकेंड कंपोनेंट का सेट कहलाता है रेंज। अब एग्जांपल ले ही लेते हैं इस पे, ठीक है। वही एक एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू, आप ऐसे में सोचिए कि इसमें एग्जांपल बहुत कम हल्के कराए जा रहे हैं, लेक्चर खत्म होने दीजिए, इसके बाद एक पूरी लेक्चर क्वेश्चंस पर ही होगा आपका, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 3 4। तो यहां पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और ये ए टू बी है आपका रिलेशन। कहां से कहां डिफाइन है, ए टू बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो हमारा आर क्या आया था यहाँ पर, 1 कॉमा 2 आया था, 2 कॉमा 3 आया था, और 3 कॉमा 4 आया था, ठीक है, यही आया था यहाँ पर। चलिए, तो यहां पर देखिए, अगर मैं इस जो रिलेशन है मेरा, इसके डोमेन की बात करूं, डोमेन ऑफ आर, डोम आर लिखते हैं इसको, डोमेन ऑफ आर, तो क्या लिखा है, फर्स्ट कंपोनेंट, तो 1 2 3, 1 2 3। रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगी, सेकेंड कंपोनेंट 2 3 4। एक्चुअली ध्यान से देखें तो ये वही सेट आ गया, डोमेन आ गया आपका ए के बराबर और रेंज आ गया आपका बी के बराबर। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये बाई चांस यहाँ पर दोनों बराबर आ गए, आपके डोमेन आर ए के बराबर आ गया, अब रेंज आर आपकी बी के बराबर आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मतलब जनरली नहीं होता, बाई चांस किसी केस में हो जाए, जैसे इसमें हो गया। मैं कुछ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो डोमेन आर क्या होता है, सिंपली जो आर है आपके पास में उसके फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, और जो रेंज है उसके सेकेंड कंपोनेंट का सेट रेंज कहलाता है, ठीक है। चलिए, मैं यहां पर कुछ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपके बराबर ना आए डोमेन और रेंज पर्टिकुलर गिवन सेट के। जैसे यहां पर ए इज इक्वल टू, मैं यहां पर ले लूँ 1 2 3, ठीक है, और बी इज इक्वल टू मैं ले लूँ यहां पर 6 7 9 4, ठीक है, ये ले लिया मैंने। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ जाएंगे भाई, इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ए क्रॉस बी, ओ सॉरी, रिलेशन डिफाइन कर देता हूं पहले। रिलेशन क्या है आपका, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, डबल इंप्लाइज बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो चलिए आर में एलिमेंट पुट करते हैं, बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे तो डायरेक्ट भी हो जाएगा भाई। आपका एलिमेंट ए ये है और बी ये है, 1 का स्क्वायर क्या 6 है, नहीं कोई दिक्कत हो रही तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल के रख ही लीजिए। 1 कॉमा 6, 1 कॉमा 7, 1 कॉमा 9,
1,4, ऐसे ही 2,6, 2,7, 2,9 एंड 2,4 एंड 3,6, 3,7, 3,9 एंड 3,4 सिंपली। अब देखिए यहाँ पर 1 by 1 बी ए का स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी, हाँ ये है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 2,4 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में 3,6, ये भी नहीं है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, वो भी नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, ये भी नहीं है, 9, ये आ जाएगा 3,9 और बात खत्म। तो रेंज सॉरी रिलेशन आया आपका ये, तो यहां से डोमेन डोमार कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट कंपोनेंट हमारे ये हैं, तो 2,3, रेंज आर कितनी है आपकी, सेकेंड कंपोनेंट भाई, तो कितने हैं 4,9। अब क्या ये है एक्चुअली में डोमेन आर आपका 2,3 क्या बराबर है, नहीं, वहां एक्चुअली हो रहा था, बाई चांस ऐसा आ गया था, मैंने दूसरा एग्जांपल भी ले लिया, ठीक है। तो रेंज आर 4,9 देखिए आप, नहीं है, ठीक है, वो बाई चांस ऐसा आ गया था कि गिवन सेट के बराबर हो गया, तो हो भी जाता है, और जनरली आपसे कोई बोले कि हमेशा होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कोडोमेन ऑफ आर, रिलेशन का कोडोमेन, बहुत आसान। अगर आपका रिलेशन जो है वो ए से बी में डिफाइन है, ए टू बी में डिफाइन है, जहां से जहां पर डिफाइन होता है वो सेट आपका डोमेन कहलाता है, सीधी सी बात। अगर ए से बी में डिफाइन है तो ये आपका कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट बी, एग्जैक्टली जैसे इसी में मैं लिख दूं कोडोमेन ऑफ आर पूरा पूरा सेट बी 6, 7, 9, 4, 6, 7, 9, 4, वही तो समझाया मैंने यहाँ पर, जहां से जहां पर डिफाइन होगा, ए से बी पर था तो पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन बन जाता है आपका, ठीक है। अगर यही मैं पलट दूं बी से ए कर दूं, तो जिस पर डिफाइन है बी से ए पर है ना, तो अब आपका कोडोमेन ए कहलाएगा, सिंपल, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ए से बी पर डिफाइन है तो बी हो जाएगा कोडोमेन, जैसे इस पर था, ए से बी पर डिफाइन था सेट आपका, और रिलेशन यहां पर लिख लीजिए, एक्चुअली रिलेशन इज फ्रॉम ए टू बी, वैसे मैंने यहां पर बताया होगा जब मैं लिख रहा था यहां पर, तो ए टू बी है, उस समय कोडोमेन ऑफ आर कितना हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू बी। नाउ अब यहां पर एक छोटी चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रेंज है, रेंज में कौन आता है, सेकेंड कंपोनेंट के एलिमेंट आते हैं, और सेकेंड कंपोनेंट के एलिमेंट हैं क्या एक्चुअली में बी, और बी को तो हमने कोडोमेन बोला है। तो जो रेंज है, ये जो रेंज है 4,9 क्या कोडोमेन का सबसेट है, देखिए 4,9 क्या इसमें है, 4,9 इसमें है, बिल्कुल है। तो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल हमेशा कोडोमेन ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ, उल्टा कर दिया मैंने, रेंज ऑफ आर इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन ऑफ, ठीक है। जो रेंज आर होती है वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं, जो रेंज आर है वो क्या कोडोमेन का सबसेट, बराबर भी हो सकता है। पिछले एग्जांपल पे ले लो आप, जो सेट बी आया था, जो रेंज आई थी वो सेट बी के बराबर थी, और सेट बी हमारा कोडोमेन है, रेंज दोनों बराबर हो गए थे, तो इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी लगा हुआ, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया एग्जैक्टली सबसेट का साइन है ये। तो रेंज आर इज सबसेट ऑफ कोडोमेन आर, ये नोट लगा लीजिए, ठीक है। तो ये तो था रिलेशन के बारे में, हमने रिलेशन की डेफिनेशन देखी, रिलेशन क्या होता है, उसके पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, उसी से रिलेट कराते हुए चले आए, ठीक है। रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन देखा हम लोगों ने, इम्पटी रिलेशन क्या होता है, इसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हमने देखा, ठीक है। अब आते हैं इसके इनवर्स रिलेशन पर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इनवर्स रिलेशन। तो रिलेशन का उल्टा कर दो तो बन जाएगा इनवर्स रिलेशन, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं उसमें, ठीक है। जैसे मैं मालूम इनवर्स रिलेशन क्या है भाई, इनवर्स रिलेशन, तो रिलेशन का उल्टा नाम से ही लग रहा है,
ठीक है, इसको हम लोग आर इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर इनवर्स। तो लेट ए एंड बी बी टू non-empty set and relation R is defined from A to B, then R inverse is the inverse relation from B to A। मैंने कहा था उल्टा है, अगर R A से B में है तो R इनवर्स B से A में होता है, सीधा सा मतलब है। ठीक है, दैट इज A, B बिलोंग्स टू R ऐसा है कुछ, मान लीजिए। ठीक है, A, B बिलोंग्स टू R, देन B, A क्या हो जाएगा आपका? बिलोंग कर जाएगा R इनवर्स में। ये एक्चुअली में बोथ वेज स्टेटमेंट होता है, मतलब आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर A, B R में है तो B, A R इनवर्स में होगा। ठीक है, बोथ वेज स्टेटमेंट है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भाई, अगर रिलेशन A से B में है तो उसमें एलिमेंट A, B टाइप के आएंगे, और R इनवर्स कहता है B से A में हो जाएगा रिलेशन R इनवर्स, तो उसके एलिमेंट फिर बदल जाएंगे, B, A हो जाएगा। एग्जाम्पल ही ले लूँ जैसे मैं, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैं R इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए आपके पास में मैं A सेट दिए दे रहा हूँ, इसके पहले कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने? A 1 2 3 और B सेट मैंने ले लिया यहाँ पर 2 9 4 8। ठीक है, 2 9 4 8 नहीं लेते, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A, B बिलोंग्स टू R सच दैट B इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो यहाँ पर R डिफाइन हुआ था आपका, क्या R हो जाएगा आपका, क्या कौन कौन से एलिमेंट हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करोगे 2 नहीं आएगा, तो 1, 2 का पेयर नहीं आएगा, 1, 9 का पेयर नहीं आएगा, 1, 4 का पेयर नहीं आएगा। ठीक है, 2, 2 R में नहीं आएगा, 2, 9 R में नहीं आएगा, 2, 4 R में आ जाएगा, 3, 2 नहीं आएगा, 3, 9 आ जाएगा। भाई यही तो कह रहा है, A, B बिलोंग्स टू R, B इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, B इज इक्वल टू A स्क्वायर, B इज इक्वल टू A स्क्वायर, तो ये आ गया R। इसका R इनवर्स क्या हो जाएगा? सिंपल, पलट दो ऑर्डर पेयर, यहाँ पर हो जाएगा 4, 2 और 9, 3, कुछ नहीं है, R मालूम है तो R इनवर्स बिल्कुल निकल आएगा फटाक से। ये हो गया R इनवर्स। अब इस पे एक मजेदार बात देखिएगा, अगर चीजें उल्टा हैं, मतलब ऑर्डर पेयर बदल जा रहा है, रिलेशन A से B में था तो R इनवर्स B से A में हो जाता है, तो फिर इनके डोमेन और रेंज में भी फर्क पड़ेगा। जो डोमेन ऑफ R होगी वो डोमेन, अब जैसे मैं इसका डोमेन ऑफ R लिखूं, यहां पर डोमेन ऑफ R क्या है? 2, 3। रेंज ऑफ R कितना है यहां पर भाई? 4, 9। ऐसे ही डोमेन ऑफ R इनवर्स की बात करें, वही फर्स्ट कंपोनेंट तो 4, 9 हो गया, और रेंज ऑफ R इनवर्स की बात करें तो सेकेंड कंपोनेंट 2, 3। ध्यान से देखिए, यहां का जो डोमेन R है वो किसके बराबर है? इसके बराबर है, और ये जो रेंज R है इसका डोमेन R इनवर्स के बराबर है। भाई चीजें पलट गई ना, अब वो A से B में था, ये B से A में है, तो चीजें पलट जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली इनवर्स हो जाएंगी। तो इन जनरल हम लोग नोट लगा लीजिएगा कि जो डोम R होता है वो किसके बराबर होता है? रेंज ऑफ R इनवर्स के बराबर होता है। जो रेंज ऑफ R होता है वो आपका डोमेन ऑफ R इनवर्स के बराबर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये थी R इनवर्स की कहानी। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एनी केस अगर आपको इस किसी भी कॉन्सेप्ट में जरा सा भी डाउट लगा हो
तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लगाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि मैं इतना जितना भी मैंने इस पर पढ़ा है उसका मैं PDF टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। और इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, ये सिर्फ अभी एक थ्योरी पोर्शन था, इसका भी न्यूमेरिकल पोर्शन अभी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको करने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम लोग उस पर, ठीक है। तो इसको देखिएगा, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, और जो है थैंक यू।